Good morning, all of you. Ashok Kumar Misra. Today, going to continue with the fifth chapter of the class 6 formula and function. Last day, I have also discussed this chapter, but today, going to revise this chapter. What is the formula and what is the function? One of the important attribute of Excel ability to perform calculation. हमारा MS Office, Microsoft Office का जो ये MS Excel है, इसमें एक महत्वपूर्ण इसके पास क्षमता है कि परफॉर्म कर सकता है कैलकुलेशन का यूजिंग आइदर द फार्मूला. कैलकुलेशन ये करेगा, लेकिन इसके लिए ये इस्तेमाल करेगा या तो फार्मूला का या तो फिर फंक्शन का. ठीक है, तो बेसिक फार्मूला एंड फंक्शन जो है, हाउ कैन आई यूज्ड इन द डिफरेंट सिनेरियो, किन किन परिस्थिति में हम कब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे. फार्मूला क्या है? फार्मूला आर द यूजर डिफाइंड, जो हम यूजर हैं उसके द्वारा डिफाइन किया हुआ इंस्ट्रक्शन है जिसके द्वारा हम परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन. जबकि फंक्शन आर यूज टू प्री डिफाइन, यह प्री डिफाइन किया हुआ चीज है, इनबिल्ट होता है, पर इनबिल्ट फार्मूला होता है डेट कम्स विद द एक्सेल, जो एक्सेल के साथ ही आता है. अब रही बात की वर्किंग विद द फार्मूला. फार्मूला आर यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन. फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है जोड़ घटाव गुना भाग में. ये फार्मूला जो है एक संबंध स्थापित करता है दो या दो से ज्यादा सेल के बीच में. इट कैन एन एक्सप्रेशन, यह एक अभिव्यक्ति है. दैट कैन इंक्लूड द सेल एड्रेस, और यह सेल एड्रेस, नंबर्स, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, पैरेंथेसिस, सबका इस्तेमाल में किया जाता है. यूजिंग इट, इसके सहारे वी कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. साधारण से लेके जटिल मैथमेटिकल समस्या को हम इसके निदान कर सकते हैं. लेकिन एक फार्मूला लगाने का एक सबसे बड़ी कायदा यह है कि फार्मूला ऑलवेज स्टार्टिंग विद द इक्वल साइन. कभी भी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो उसके पहले उसमें इक्वल साइन का इस्तेमाल होगा. एंड फॉलोड बाय द सेल रेफरेंस, और वह किसके होगा? सेल रेफरेंस के फॉलोड करेगा. एंड ऑपरेटर्स, इट में कंटेन्स ए न्यू few or all the below mentioned element. रेफरेंस क्या होता है? सबसे पहले रेफरेंस इज a cell or a range of cell that we want to include in your calculation. And operator, a symbol like the plus, minus, multiply of exponent and the percentage, dollar, hash, etc. that specify the operations can be performed. And कांस्टेंट, ए नंबर और द टेक्स्ट वैल्यू दैट वी डू नॉट चेंज, वह नंबर और वह वैल्यू जो कभी भी बदलता नहीं है, दैट इज द कांस्टेंट टर्म. एंड फंक्शन इज द प्री डिफाइंड फार्मूला इन द एक्सेल. यूजिंग द बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला इन्वॉल्व ओनली वन टाइप ऑफ द ऑपरेटर इन इट. जैसे कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर, अगर कुछ सेल में नंबर दिया गया है उसको कैलकुलेशन करना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे सेल में दिया है तो उसके लिए बीच बीच में प्लस का इस्तेमाल करेंगे. अगर नंबर रिपीटेड है तभी एंटर की दबा देंगे, उससे क्या है, कैलकुलेशन आ जाएगा. लेकिन अगर कंपाउंड फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमको सिंपल एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो पीआरटी मल्टीप्लाई पीआरटी डिवाइडेड बाय द 100, इसके थ्रू हम कंपाउंड फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं. और टू कॉपी ए फार्मूला, वन इम्पोर्टेंट थिंग इज टू कॉपी ए फार्मूला फ्रॉम द एबव सेल, प्रेस द कंट्रोल प्लस अपॉस्ट्रोफी साइन, इसके थ्रू फार्मूला कॉपी हो जाएगा. सेल रेफरेंस, cell address in a formula is known as the cell reference. With the help of the reference, we can find the values data in the worksheet that we want to use in the formula. There are the three types of the cell reference. Relative reference, relative reference. When we create a formula, reference or to a cell or a range are the usually based on the positive relatives to the cell. When you copy the formula to the other cell, the reference cell automatically get changed. And second is the absolute. Absolute reference is used when we do not want to change the address of the cell while copying the formula to the another cell. And mixed reference, it is combination of the relatives and absolute
reference. In this type of a reference, either the row or the column has remained fixed. And to get the total sum adjacent cell, press Ctrl plus equal key combinations instead of the clicking the auto sub button. And mixed reference, it is the combination of the relative and the absolute reference. If we want to calculate the sum of the multiple cell that are not in the range, separate cell range address by the comma. Example equal to sum C4, comma C6 and D4. This is the different cell ranges, cell reference. And renaming of worksheet, हम किसी भी worksheet को rename कर सकते हैं, है ना. By default the worksheet in the workbook are the named sheet1, sheet2 and so on. You can rename the worksheet by order to make it the more relevant for the user readers. And usually a worksheet is named based on the type of data holdings. And to copy, changing the color of the sheet tab, right click on the sheet tab and select the color, tab color option, shortcut menu. And to copy the formula all the cell in the selected range, press F2 and then press Ctrl plus enter. To rule to enter the function, all the Excel functions must begin with the equal sign. Function name must be a valid Excel name, for example sum, average, and function name must be followed by the opening and the closing parenthesis, and the argument are the enclosed by the parenthesis, for the example sum A1 colon A5. And these are the rules. Next day I will continue with the common function. Thank you. Have a nice day.